भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो। शहर शहर ठंड का कहर, कड़ाके की ठंड, आसमान से बरसती आफत और जमीन पर जमी धुंध। देश इस वक्त मौसम के ट्रिपल अटैक की चपेट में है। कहीं शीतलहर लोगों को कपा रही है तो कहीं बारिश और पारे ने मुसीबत बढ़ा दी है। जबकि 22 शहरों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश में पारा 5 डिग्री से नीचे लुढ़क चुका है। राजस्थान में शीतलहर का कहर है। उत्तराखंड में पारा गिरने से फसलें प्रभावित हो रही है और गुलमर्ग में तापमान -2.2 डिग्री दर्ज किया गया। उधर राजधानी दिल्ली में ठंड और कोहरे के साथ साथ प्रदूषण ने सांसें रोक दी है। AQI 300 के पार पहुंच चुका है। यानी देश के हर कोने में मौसम का अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर है भीषण ठंड और बढ़ती परेशानी। चलिए आज हम आपको दिखाएंगे जमीन से आसमान तक ठंड की पूरी तस्वीर, हर राज्य की हालत, हर शहर का हाल। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश भर में सर्दी का सितम। कश्मीर में बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड। कड़ाके की ठंड के बीच बारिश का अलर्ट। बाईस शहरों में घने कोहरे की चेतावनी। पंद्रह से ज्यादा राज्यों में कोल्ड डे। MP में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे। घने कोहरे से ट्रेन, फ्लाइट्स, सड़क यातायात पर असर। ठंड, कोहरा और प्रदूषण, मौसम का ट्रिपल अलर्ट। देश इस वक्त जिस मौसम से गुजर रहा है उसने आम जनजीवन से लेकर प्रशासन तक सभी की चिंता बढ़ा दी है। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश का अलर्ट और बढ़ता प्रदूषण, मौसम का ये मिला जुला रूप उत्तर से लेकर मध्य भारत तक असर दिखा रहा है। एक ओर पहाड़ी राज्यों में ठंड और पाले का कहर है तो दूसरी ओर मैदानी इलाकों में कोल्ड डे और कोहरे ने रफ्तार थाम ली है। कुल मिलाकर कहें तो ये सर्दी सिर्फ ठंड नहीं बल्कि कई तरह की चुनौतियां लेकर आई है। उत्तर भारत से शुरुआत करें तो ये ठंड अपने चरम पर पहुंच चुकी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में सुबह और रात के समय सर्द हवाओं ने लोगों को घरों में कैद कर लिया है। दिन में भी सूरज की मौजूदगी न के बराबर रहने से तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग ने यूपी और बिहार समेत 15 से ज्यादा राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है, जिसका सीधा मतलब है कि दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है और ठंड का असर पूरे दिन बना हुआ है। वहीं यूपी में सर्दी का असर लगातार जारी है। IMD के मुताबिक आज से चली पछुआ हवाएं सर्दी को और बढ़ाने जा रही हैं। सर्दी को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी की वजह से स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में
फिलहाल सर्दी से बहुत राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और नोएडा जैसे बड़े शहरों में तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया है। यहाँ रात के समय सर्द हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि घरों में भी ठंड महसूस हो रही है। ग्रामीण इलाकों में हालात और ज्यादा मुश्किल हैं। खेतों में काम करने वाले किसान सुबह जल्दी निकलने से डर रहे हैं। मजदूरों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और खुले में रहने वाले लोगों के लिए यह ठंड जानलेवा साबित हो सकती है। यूपी की ठंड की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ का न्यूनतम तापमान कई बार शिमला से भी नीचे दर्ज किया गया है। पहाड़ी इलाकों में जहाँ लोग बर्फ देखने की उम्मीद करते हैं, वहीं मैदानी इलाकों में पारा इतना नीचे चला गया है कि लोग अलाव और हीटर के बिना रात काटने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तुलना सिर्फ आंकड़ों की नहीं, ये उस बदले हुए मौसम की चेतावनी है जो आने वाले समय में और बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकता है। आपको बता दें कि मैनपुरी में कोहरे के चलते लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं लोग सर्दी से ठठुर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जो वाहनों की रफ्तार की बात की जाए तो वाहन कोहरे के चलते बहुत धीमे हो गए हैं, उनकी रफ्तार थम सी गई है। तो वही जिलाधिकारी अंजनी कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से लोगों को परेशानियां हो रही सर्दी की वजह से, तो उनको भी अलाव की व्यवस्था की गई है। मेन चौराहे पर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सभी पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। तो वहीं कोहरे के चलते लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। तो जिलाधिकारी अंजनी कुमार ने लोगों से अपील की है कि सर्दी के बचाव के लिए लोग घर पे ही रहें, ज्यादा से ज्यादा जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें और वस्त्र भी पहने जिससे सर्दी का बचाव किया जा सके। बता दें, घने कोहरे ने हालात और मुश्किल कर दिए हैं। देश के कम से कम 22 शहर ऐसे हैं जहां विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की जा रही है। सुबह के समय कई जगहों पर दृश्यता 50 मीटर से भी कम रह गई, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर सीधा असर पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन रेंगते नजर आए। कई जगहों पर ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी रही। रेलगाड़ियां घंटों की देरी से चली और कई फ्लाइट्स को या तो डायवर्ट करना पड़ा या रद्द करना पड़ा। अयोध्या में अभी तक घने कोहरे और सर्द हवाओं के बीच न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंड के बढ़ते हालात को देखते हुए जिलाधिकारी अयोध्या ने स्कूली बच्चों की 24 तारीख से 26 तारीख तक छुट्टी कर दी है। घने कोहरे का असर जहां एक ओर आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। यहां 4 फ्लाइट को रद्द किया गया, जिसमें एक फ्लाइट ऐसी रही जिसको कोहरे की वजह से अयोध्या लैंडिंग न करवाकर दिल्ली डायवर्ट करना पड़ा। अयोध्या में इस समय सुबह का वक्त है। कोहरे की घनी चादर यहाँ देखने को मिल रही है। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कोहरे का घना चादर, सर्द हवा ने गहरा प्रभाव जो है आम जनजीवन पर डाल रखा है। सुबह का वक्त आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो वाहन है वो रेंगते नजर आ रहे हैं और जो वाहन है वो अपनी हेडलाइट के सहारे इस समय चल रहे हैं। सुबह के वक्त दोनों तरफ ना बिल्डिंग दिख रही है और विजिबिलिटी की अगर बात करें तो बहुत ही कम इस समय विजिबिलिटी है। हालात ये हैं कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी कोहरे की वजह से जो जहाजों का, फ्लाइट्स का जो संचालन है वो भी प्रभावित हो रहा है। अगर कल की बात करें तो 6 फ्लाइट रद्द कर दी गई थी और एक फ्लाइट जो है वो 2 दिन के लिए रद्द है। आप देख सकते हैं कैसे कोहरे का जो प्रभाव है वो यहाँ नजर आ रहा है। स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। हेडलाइट्स के सहारे ये सारे वाहन चल रहे हैं। सुबह से ये जो कोहरा है लगातार बना रहता है। आज लगभग 6 दिन हो गए हैं अयोध्या में यहाँ पर सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना गहरा प्रभाव, बुरा असर कोहरे का पड़ रहा है। ये बताइए, सुबह का समय है और कोहरा लगातार यहाँ पर 6 दिन से देखा जा रहा है, आम जनजीवन पर जो है गहरा प्रभाव पड़ रहा है। कोहरे की बात करें तो पिछले 6 दिनों से यहाँ पे
धूप के दर्शन नहीं है सूर्य देवता के, और उससे जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है। लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, मार्केट में सन्नाटा सा पसरा हुआ है। ठंड के कारण व्यापार भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। सुबह का समय है, जहाँ लोग टहलते थे, घूमते थे, सब लोग अपने अपने घाय में चाय की चुस्कियां ले रहे हैं इस ठंड में। देखिए, ठंड इस तरीके से है कि जो सुबह का वक्त जो लोग टहलते थे वो भी नहीं टहल रहे हैं। सुबह की अगर मार्केट की स्थिति देखें तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित इस कोहरे और ठंड की वजह से हो रही है। अगर तापमान की बात करें तो अब तक अयोध्या का जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए ये मौसम खास तौर पर चुनौतीपूर्ण बन गया है। डॉक्टरों की सलाह है कि बहुत जरूरी न हो तो सुबह शाम घर से बाहर निकलने से बचें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन मौसम की मार फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही। गाजियाबाद में ठंड और कोहरे का सितम लगातार जारी है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में डॉक्टरों के द्वारा भी ये सलाह दी जा रही है कि ज्यादा जरूरी काम से ही अपने घरों से बाहर निकलें। इस बढ़ते कोहरे की वजह से लोगों के गले में खराश और आंखों में जलन भी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। अगर बात करें सड़कों की तो सड़कों पर भी पूरी तरह से विजुअलिटी कम नजर आ रही है। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी सिर्फ आपको कोहरा ही कोहरा नजर आएगा। और आपको तस्वीर दिखाएंगे, ये गाजियाबाद के शहीद स्थल की तस्वीरें हैं। पूरी तरह से जो कोहरा है वो यहाँ पर छाया हुआ है। कुछ और लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश कर लेंगे कि उनको और क्या परेशानी का सामना करना पड़ा। भैया क्या नाम है आपका? फैसल नाम। अच्छा, कोहरा हो रहा है, ज्यादा दूर का नजर नहीं आ रहा, क्या दिक्कत महसूस हो रही है? से गाड़ी चलाने में एक तो आगे तक दिखाई नहीं देता, ये दिक्कत है। फिर एक्सीडेंट होने का ज्यादा डर है। अभी हम बाइक से जाएंगे, आगे इंडा नदी पे पूरा होगा, इस टाइम मिलेगा तो वहाँ ज्यादा वो है परेशानी हमें, क्योंकि हम वैशाली काम कर रहे हैं तो इंडा नदी से जाना पड़ता है और वहाँ पूरा धुंध रहती है। पूरा प्रदूषण भी बढ़ रहा है। पूरा प्रदूषण, जो दिल्ली का प्रदूषण है ना, वो इधर ही आ रहा है, क्योंकि ये मिलता वही है, दिल्ली से ज्यादा दूर तो है नहीं। इसका डिफरेंस जो है तो कुछ दिल्ली में कुछ इधर, और इधर से आगे ही बढ़ेगा ये। अच्छा, पहले के मुकाबले आज जो कोहरा है वो ज्यादा, आज कोहरा ज्यादा है, और पहले भी था लेकिन आज कुछ ज्यादा है कोहरा जो है। ये कोहरा तो है ही है, लेकिन इसमें प्रदूषण ज्यादा है मिला हुआ, ये जो हमारी सांसों को, हमारे फेफड़ों को नुकसान देने वाला है। अच्छा, ज्यादातर जो लोग बाइक चला रहे हैं उनको लाइट खोलकर चलानी पड़ रही है, क्या मानते हैं कि इसमें पूरी तरह से सेफ्टी बरतनी पड़ेगी? जी हाँ, ये लाइट जला के तो ये है फायदा हमें कि आगे थोड़ा सा दिखाई दे जाता है, वरना तो दिखता नहीं है आगे जाके। सेफ्टी के लिए हमारे पास इस टाइम फिलहाल कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, जो ना ही हमारे यहाँ की कोई ऐसा मामला चल रहा है जो कोई हमें सेफ्टी आगे तक प्रदान कर सकता है। तो साफ तौर पर जो बाइक लोग चला रहे हैं उनको ये सलाह भी दी जा रही है कि लाइट जलाएं और हेलमेट लगाकर जो बाइक है वो चलाएं, क्योंकि ज्यादा दूर का इस कोहरे की वजह से नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे में सावधानी बरतनी भी बहुत जरूरी है। वहीं अगर बात करें कोहरे की तो अभी पूरी तरह से जो कोहरा है वो छाया हुआ है, ज्यादा दूर का नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जो लोग हैं वो पूरी तरह से सेफ्टी से अपने घरों से बाहर निकले। उत्तराखंड में भी ठंड ने पहाड़ों और घाटियों दोनों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। कई इलाकों में पाला गिरने की खबरें सामने आई हैं। इससे सेब, आलू और अन्य नकदी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण तापमान और नीचे चला गया है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों में भी सर्दी बढ़ा दी है। वहीं कश्मीर की घाटी इस वक्त बर्फ की सफेद चादर में ढकी हुई है। गुलमर्ग और पहलगाम में हुई ताजा बर्फबारी ने इन लोकप्रिय स्की और विंटर टूरिज्म हॉटस्पॉट को एक जादुई नजारे में बदल दिया है। पर्यटक बर्फ से ढकी हुई वादियों में घूमते हुए और स्कीइंग का आनंद लेते हुए बेहद खुश हैं। मौसम का मिजाज भी पूरी तरह बदल गया है। ठंडी हवाओं और बर्फबारी ने घाटी को शीतकालीन स्वर्ग में बदल दिया है। स्थानीय व्यवसायियों के लिए ये मौसम खुशी लेकर आया है, क्योंकि सैलानी इन ठंडे नजारों को देखने और अनुभव करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। गुलमर्ग और पहलगाम में तापमान 0 से नीचे है, लेकिन ये ठंड भी पर्यटन की रौनक को कम नहीं कर रही। घाटी में बर्फबारी का ये दौर सर्दियों में किसी जादू से कम नहीं है। बर्फ से ढके पहाड़ और जमी हुई झीलें
इस बात का संकेत है कि ठंड यहाँ अपने पूरे शबाब पर है। भीषण ठंड जारी है और लगातार हम देख रहे हैं कि जो अपर रीचेस है वहाँ पे बर्फबारी होने के कारण जो है प्लेन्स में भी भीषण ठंड पाई जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम की, लगातार जो दर्जे हरारत है, जो तापमान है, उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि यहाँ पे कई मकामात पे जो है वो स्नो फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पर्यटक है उनको घाटी की ओर जो है वो अट्रैक्ट किया जा सके। तो लगातार हम देख रहे हैं कि घाटी में जो ठंड है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और ऐसे में लोग दुआ कर रहे हैं कि बर्फबारी हो। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स है वो यही चाह रहे हैं कि बर्फबारी हो, ताकि ज्यादा लोग जो है वो कश्मीर का रुख कर सके। हमने देखा है कि प्लेन्स में जो है वो भीषण ठंड पाई जा रही है और वहीं जो अपर रीचेस है वहां पे बर्फबारी हुई है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम जो है वो इसी तरह रहेगा और लोगों को कहा गया है कि वो सतर्कता बरते। पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ के बावजूद सैलानियों की आवाजाही जारी है। मध्य प्रदेश में ठंड ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। खासकर उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश में रात के समय ठिठुरन बढ़ गई है। खुले इलाकों में पाला पड़ने की स्थिति बन रही है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। वहीं राजस्थान में भी शीतलहर का असर तेज है। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया है। रेगिस्तानी इलाकों में दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंडी हवाओं के कारण ठंड का असर बना रहता है। रात होते ही तापमान तेजी से गिर जाता है, जिससे आम लोगों के साथ साथ पशुओं के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं बारिश का अलर्ट भी इस ठंड के बीच चिंता बढ़ा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। कई जगहों पर प्रशासन की ओर से रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन जरूरतमंदों की संख्या कहीं ज्यादा है। बता दें, सेहत के लिहाज से भी ये मौसम बेहद संवेदनशील है। सर्दी, खांसी, फ्लू, वायरल बुखार और सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड और प्रदूषण का ये कॉम्बिनेशन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। ऐसे में गर्म कपड़े पहनना, गर्म पानी पीना और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। यहाँ इतना ठंड है, जो कनकनी इतना बढ़ गया है, कुहासा एकदम दिखाई नहीं देता है। अगल बगल आप देख सकते हैं, आसपास में जितना कुहासा हो रहा है, इसमें कनकनी, और दिन में तो और ठंड पड़ती है हवा में, कनकनी के भाग ज़्यादा चलता है। इसीलिए हम लोग को काम काज करने में बहुत परेशानी हो रही है। क्या बोले, अभी इस मौसम में इस बार जैसे ठंड पड़ रही है, कभी ऐसा ठंड कभी नहीं हुआ है। कड़ाके की ठंड और कोहरे ने इस बार पूरे देश को जकड़ लिया है। उत्तर भारत से लेकर पहाड़ी राज्यों तक सर्दी का असर हर गली, हर सड़क और हर घर तक साफ दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा सीधा असर है। कहीं लोग घरों में कैद हैं, तो कहीं मजबूरी में ठंड से लड़ते हुए सफर कर रहे हैं। इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं हम, और कड़ाके की ठंड जो है वो हम महसूस कर पा रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो है हम जिस रोड पे मौजूद हैं, सीधे जो रोड है वो कानपुर रोड है, और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो लखनऊ रोड है। तो आप देख सकते हैं जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा धीमे, जो भी लोग आपको आते जाते दिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ढके हुए हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंडक है। देखिए, कोहरे की माने तो कोहरा बहुत ज़्यादा घना आज हमको नहीं देखने को मिल रहा है, पर अगर हम ठंड की माने तो लगातार जो है हम कह सकते हैं कि सर्द हवाओं के साथ साथ जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ दिख रहा है। देखिए, प्रयागराज की अगर हम आज की वेदर रिपोर्ट आपको बताएं, 7 साढ़े 7 बजे के समय से लगातार जो है देखिए 11 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो लगातार जो है यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे में बहुत ज़्यादा जो है हमको गलन देखने को यहाँ पर मिल रही है। तापमान में
देखिए लगातार प्रयागराज में गिरावट होती नज़र आ रही है। इसमें से देखिए लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है और जल्दी हम कहें कि इससे अभी इतनी जल्दी छुटकारा जो है वो नहीं मिलने वाला है। ऐसे में जो है सबको सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। देखिए जो भी लोग आ रहे हैं वो हेडलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखिए जब कड़ाके की ठंडक और कोहरा पड़ता है तो आम जनजीवन पे उसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। सड़कों पे अगर हम बात करें तो गाड़ियों की रफ्तार भी थम जाती है और जो वाहन चालक हैं उनको ज़रूरी होता है कि वो हेडलाइट जलाकर बेहद सावधानी के साथ सफ़र करें, क्योंकि सुबह सुबह निकलने वाले लोगों को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करता है, या जो रात में लोग हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और साथ ही में देखिए कुछ ही दिन में जो है माघ मेले आने वाला है, माघ मेला 2026, तो उसको लेके भी देखिए प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब देखिए इस बदलते मौसम में सीधा असर आगामी माघ मेले की तैयारियों पर भी दिख सकता है। क्योंकि देखिए संगम क्षेत्र में जो कर्मचारी, जो मजदूर इस वक्त मौजूद हैं, वो ठंड और कोहरे के बीच में तैयारियां कर रहे हैं। ठिठुरनों के बावजूद जो है लगातार अगर हम बात करें आगामी माघ मेले की तो तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। पर मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक सुबह और रात के समय कोहरा और शीतलहर बना रह सकता है। तो ऐसे में अभी प्रयागराज वासियों को बहुत जल्दी जो है इस ठिठुरती हुई सर्दी से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। कोहरे का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, रेलवे और हवाई यातायात पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, कुछ को रद्द भी करना पड़ा है। यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, डाइवर्ट भी की जा रही हैं और यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। सड़क हादसों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि घने कोहरे में विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है। देश भर में सर्दी का सितम इस वक्त अपने चरम पर है और हालात लगातार चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश इस वक्त ठंड के उस दौर से गुजर रहा है जहां हर राज्य किसी न किसी रूप में प्रभावित है। कहीं शीतलहर है, कहीं कोल्ड डे, कहीं पाला तो कहीं प्रदूषण का कहर। मौसम की ये मार सिर्फ तापमान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि और रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।